अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चंस पढ़े थे सिम्पसन रूल, रेक्टेंगुलर रूल एंड ट्रेपेजियम रूल से रिलेटेड। अब उसी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 6 रूल इंग्लिश में एवल्यूएट करना है, यानी हमने सिम्पसन रूल यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है, हम अप्रॉक्सीमेट आंसर्स फाइंड आउट करें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 2 तक, फंक्शन दिया हुआ है 1 और 4, और जो n ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे पास है 8। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स ओवर एक्स, जो लिमिट्स हैं वो 2 से लेकर 3 तक है, एंड n इज इक्वल टू 6, यानी नंबर ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 6 है। अब हम पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू रेज पावर 4 है। ए या एक्स को हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं, वो 0 दी हुई है। बी या एक्स एन या होती है उसको हमारे पास 2 गिवन है। ये ए या एक्स नॉट बी या एक्स एन जो है वो 2 दिया हुआ है, और n जो है वो 8 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से हम h फाइंड आउट कर सकते हैं। h होता है वो हमारे पास होता है b माइनस ए डिवाइड बाय n। ये हमारे पास है h। b है हमारे पास 2, a है 0, तो ऊपर आ जाएगा 2, और n जो है वो हमारे पास 8 है, तो 2 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 8 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी h जो है वो 1/4 के इक्वल। अब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इस डेटा को यूज़ करते हुए आगे हमने टेबल हमने जो ड्रॉ करना है वो x नॉट से लेके x n, यानी a से लेके b तक जो वैल्यूज़ है, 0 से लेके 2 तक जो वैल्यूज़ है उस पर ड्रॉ करना है। 0 से लेके 2 तक की वैल्यूज़, यानी लोअर लिमिट से हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और अपर लिमिट तक हमने जाना है, और अपर लिमिट तक हम जाएंगे। लोअर लिमिट में जो वैल्यू है उसमें हमने एच ऐड करना है, फिर जो नेक्स्ट आंसर आएगा उसमें एच ऐड करना है। हम एच ऐड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास अपर लिमिट नहीं आ जाती, यानी 0 में हमने 1/4 ऐड किया तो 1/4 बन गया, 1/4 में 1/4 ऐड किया तो 1/2 बन गया, 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4 बन गया, 3/4 में 1/4 ऐड किया तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1 बन गया। इसी तरह 1 में 1/4 ऐड किया तो 5/4, 5/4 में 1/4 ऐड किया तो 3/2, 3/2 में 1/4 ऐड किया तो 7/4, 7/4 में 1/4 ऐड किया तो 8/4 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये सारा हमने टेबल x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है वो x नॉट है, और लास्ट वाली जो वैल्यूज़ है x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, एंड ये लास्ट वाली जो है, क्योंकि n 8 है तो xn या x8 बन जाएगा, लास्ट x8 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ x नॉट, जिसको हम f ऑफ नॉट भी लिख सकते हैं। आप चाहो x नॉट लिख सकते हो, f ऑफ x नॉट भी लिख सकते हो, f ऑफ नॉट भी लिख सकते हो, और ये लास्ट आपके पास बन जाएगी f ऑफ 8। ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ 1, ये आ जाएगा f ऑफ 2, ये आ जाएगा f ऑफ 3, नेक्स्ट f ऑफ 4, नेक्स्ट f ऑफ 5, नेक्स्ट f ऑफ 6, उससे नेक्स्ट है f ऑफ 7, नेक्स्ट ये वैल्यूज़ हमने सिम्पसन फार्मूलाज में अप्लाई करनी है। सिम्पसन फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करनी है फ्रॉम 0 to 2 f ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू h/3। फर्स्ट और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उस पर फंक्शन की वैल्यू पर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। जो ऑड नंबर के साथ f की वैल्यू है, यानी ऑड पॉइंट्स वाले के साथ, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑड वाले पॉइंट्स सारे, और जो इवन वाले पॉइंट्स हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 8 तक एंड हो रहा है। अगर 8 तक एंड हो रहा है तो हमारे पास 0 और 8 तो निकल जाएगा ना, ये फर्स्ट और लास्ट वाला। उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने इवन नंबर्स को वाले फंक्शन वैल्यूज़ को अलग करना, ऑड वालों को अलग करना। इवन वालों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड वालों को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। इवन वाली कौन सी हैं? f ऑफ 2, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 6, यानी 0 और 8 को छोड़कर
पहले और आखिरी को छोड़ के जो बाकी इवन नंबर हैं 2, 4 एंड 6 है। और ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है f(1) की वैल्यू, f(3) की वैल्यू, f(5) की वैल्यू एंड f(7) की वैल्यू, इनको ऐड करना और 4 से मल्टीप्लाई करना और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.5684। इवन वाली f(2), f(4), f(6) इनको ऐड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना तो 3.2118 आ जाएगा। उसके बाद f(0) की वैल्यू एंड f(8) की वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाएगी। इन सबको ऐड करना है। h जो है वो 1/4 था, 1/4 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 बन जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12839 83 एंड 0.5 आई थिंक 12.8399 12.839 आ जाएगा। डिवाइड बाई 12 जब इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.0699। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है पार्ट नंबर 1 का, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो a या x0 है वो है 2, b दिया हुआ है हमारे पास 3, फंक्शन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है sin x ओवर x, n गिवन है 6। ये सारा डाटा हमने यूज़ करना है पार्ट नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। f(x) दिया हुआ है sin x ओवर x, ये फुल पे है sin x ओवर x, sin x डिवाइड बाई x। a जो है 2 है, b 3 है, n 6 है, h हमने फाइंड आउट करना है। h जो होता है वो होता है b माइनस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n, सॉरी b माइनस a डिवाइड बाई n। b है हमारे पास 3, 2 जो है वो a है, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा और डिवाइड में 6 आ जाएगा, तो h जो है वो 1/6 आ जाएगा। अब वही हमने लोअर लिमिट से यानी x0 या a से स्टार्ट करना है और xn या x6 जिसको, क्योंकि यहाँ पे n6 है तो xn भी लिख सकते हैं, इसको x6 भी लिख सकते हैं क्योंकि n जो है वो इक्वल टू 6 है। x6 तक जाना और हमने 1/6 ऐड करते हुए जाना है। तो स्टार्ट हमने कर लिया 2 से और एंड हमने कहाँ करना है 3 पर। 2 में हम ऐड करते जाएंगे 1/6 ऐड किया, 13/6 आ गया, 13/6 में 1/6 ऐड किया, 7/3 आ गया, 7/3 में 1/6 ऐड किया। इस तरह करते करते हम 3 पर आ जाएंगे। जब 3 पर आ जाएगा वहाँ हमने स्टॉप हो जाना है, यानी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक हमने h स्टेप साइज लेते हुए सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इन वैल्यूज़ को हमने sin x ओवर x में पुट करना है। और क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ हुआ तो आपने ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर आपका रेडियन में कन्वर्टेड हो। sin x ओवर x यहाँ पे x की जगह sin 2 डिवाइड बाय 2 लेना है, फिर आपके पास 0.4546 आ जाएगा। फिर sin 13/6, या तो आप इसका रिजल्ट निकालो पॉइंट्स में, वो ईजी हो जाएगा। 13/6 लिखने के बजाय जब आप लिख रहे हो तो 13/6 का जो पॉइंट में आंसर आता है वो आप लिख लो, 7/3 का जो पॉइंट्स में आंसर आता है वो लिख लो, यहाँ पे 5/2 का जो पॉइंट्स में आता है वो लिख लो। इस तरह सारे आपने पॉइंट्स वाली वैल्यू लिख लेना। फिर साइन जो वैल्यू है वो उसका साइन निकाला, उसी नंबर पे डिवाइड किया, यानी sin 2 डिवाइड बाई 2, sin 13/6 डिवाइड बाई 13/6। इस तरह पुट कर करके आपने सारी ये वैल्यूज़ फंक्शनल वैल्यूज़ निकाल लेना है। ये हमारे पास है f0 क्योंकि x0 वाली वैल्यू से आ रहा है। ये आपके पास है f1, नेक्स्ट है f2, नेक्स्ट है f3, तो नेक्स्ट है f4, नेक्स्ट है f5 और लास्ट जो है xn वाले यानी x6 वाले पॉइंट से जो आएगा वो f6 है। अब हमने सिम्पसन फार्मूला अप्लाई करना। सिम्पसन फार्मूला है h/3, फर्स्ट वाला यानी f(0) एंड f(n) या f(6) पर जो वैल्यू है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। जो इवन पर है उनको 2 से और जो ऑड पर है वो 4 से। ऑड पर कौन से हैं f(1) यानी 0.3820 ये आ गया, f(3) 0.2390 ये आ गया, f(5) ये तीनों ऑड हैं,
फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, आपने पहले और लास्ट को नहीं लेना। उसके अलावा जो ऑड नंबर्स हैं 0.17, ये तीनों ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया और ऑड नंबर पर जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यूज थी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इवन फंक्शनल वैल्यूज़ कौन सी हैं हमारे पास, इवन यानी पॉइंट्स पर ये आ जाएगा आपके पास 0.3096 आ गया। f(4) आपके पास आ गया 0.1714। उसके बाद जो इवन नंबर है वो 6 है और वो लास्ट वाला वो हमने नहीं लेना। f(0) एंड f(6) जो है वो हमने नहीं लेना। तो इवन नंबर 2 है और ऑड नंबर्स 3 है। तीनों ऑड नंबर्स वाले पॉइंट्स को हमने 4 से और इवन नंबर वाले पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इनका जो रिजल्ट है इवन वालों का ये 0.9624 आ गया और ऑड वालों का जो रिजल्ट है वो 2.912 आ गया। अब इसको फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट की फंक्शन वैल्यू में ऐड करना है। h जो था वो 1/6 था और ये 1/3 है, तो 1/6 और 1/3 1/18 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके रिजल्ट निकाला तो 4.376 आ गया। 18 पे डिवाइड किया तो 0.24311। ये हमारे पास रिजल्ट है सेकंड वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 के अप्रॉक्सीमेट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. The prime number theorem states that the number of primes in the interval a less than x less than is approximately from a to b d of x divided by log of x if a is equal to 100 and b is equal to 200. Use Simpson rule for of n is equal to 4. यानी हमने सिम्पसन रूल यूज़ करना है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिपीज़म जो है 4 हैं और कैलकुलेट करना है इंटेग्रल, ऊपर वाले इंटेग्रल को, और कंपेयर करना है इसको एग्जैक्ट वैल्यू से, दैट इज़ 21। यानी वो कहना है 100 से लेके 200 के बीच में हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 21 है। 21 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 100 और 21 से 2 और 200 के दरमियान में। और वो कहना है कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, लाइक कि किन दो नंबर्स के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स, यानी ए से लेकर बी तक कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली 100 से लेकर 200 के नंबर्स के बीच में लिखें और हम चेक करें तो हमारे पास 21 नंबर बनते हैं जो प्राइम नंबर आते हैं 100 से लेकर 200 के बीच में। तो हम इससे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे, इस वाले जो हमारे पास ये लॉग वाला जो इंटीग्रेशन है इसे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो 21 से कितना क्लोज है। फंक्शन हमारे पास गिवन है 1/log x, a दिया हुआ है 100, b दिया हुआ है 200, यानी स्टार्ट हमने 100 से लेकर 200 के बीच में फाइंड आउट करना है। n दिया हुआ है 4, तो h कितना आ जाएगा, b माइनस a डिवाइड बाय n। ये जो a है उसको हम x0 भी ले सकते हैं, जो b है वो xn होता है और n क्योंकि 4 है तो 4 हो जाएगा। अब b माइनस से यानी 200 माइनस 100 आ जाएगा। 100 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो 25, यानी h की वैल्यू जो है 25 है। अब हमने 100 से स्टार्ट करना है, 25 ऐड करते रहना जब तक कि 200 नहीं आता है। 100 में 25 ऐड किया 125, 150, 175, 200, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/log x। ये हमने 1/log x में पुट करती जानी वैल्यूज़ और फाइंड आउट करती जानी है। 1/log 100, 1/log 125, 1/log 150, 1/log 175, 1/log 200, और ये हमने फाइंड आउट करना है रेडियन में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करके। आपके पास 100 से 0.21771 आ जाएगा, 125 से 0.2071 आ जाएगा, 150 से 0.1995 आ जाएगा, 175 से 0.1936 आ गया, 200 से 0.1887 आ गया। अभी आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला है हमारे पास 100 से 200 तक फंक्शन d ऑफ x इज इक्वल टू h/3। सिम्पसन्स का फॉर्मूला होता है h/3 फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, और फिर उसके बाद हमने इवन और ऑड को देखने होता है। f0, f1, f2, f3 एंड f4। अब हमने f(0) एंड f(4) वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। जो बाकी बचे हैं उसमें से इवन वालों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऑड वालों को 4 से। ऑड वाले क्योंकि 2 नंबर्स हैं f(1) एंड f(3), उनको ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन वाला एक ही नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ऑड वालों को ऐड करके 4 पे मल्टीप्लाई किया तो 1.6028 आ गया, और इवन वालों को 2, क्योंकि एक ही नंबर है इवन का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 0.399 आ गया। अब इन चारों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। h जो था वो हमारे पास था 25, तो h की जगह 25 आ जाएगा, 25/3, इनको ऐड किया तो 2.4076 आ गया, और 25 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 20.0633 आंसर आ गया। अब इसको हमने फिर कंपेयर करना है। वैसे हमें बता दिया था कि सिंस प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी देयरफॉर द नियरेस्ट वैल्यू इज़ 21, यानी 21 सबसे या एग्जैक्ट वैल्यू 21 थी, और हमारे पास जो रिजल्ट था वो 20.063633 के इक्वल आ गया। नोट इफ वी टेक n इज इक्वल टू 200 एंड h इज इक्वल टू 0.5 द वैल्यू विल बी नियर टू द 21, यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स को बढ़ा देते हैं, यानी अभी हमें ट्रिपीजियम्स हमारे पास 200 कर देते हैं, यानी ट्रिपीजियम की तादाद बढ़ा देते हैं, तो जाहिर बात है स्टेप साइज़ कम हो जाएगा। जो जब हम ट्रिपीजियम बढ़ाते हैं तो स्टेप साइज़ खुद ब खुद छोटा होता जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तकरीबन 21 के इक्वल ही आ जाएगी। स्टेप 2, प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 आ रही है। सारे प्राइम नंबर दिए हुए उन्होंने 100 से लेके 200 तक, और वो अगर हम काउंट करें तो वो टोटल 21 है, और हमारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ रहा है वो 20.0633 है। और उन्होंने आगे बता दिया कि अगर हम नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स को बढ़ा देते हैं या स्टेप साइज को कम कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट के बहुत क्लोज आ सकता है। नंबर 8, अप्लाई सिम्पसन्स फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेयर n इज इक्वल टू 4, यानी दोनों पार्ट्स में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स 4 ही हैं, और हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है cos x डिवाइड बाई 1 + x, ये फंक्शन दिया हुआ है। लोअर लिमिट दी हुई है 0 और अपर लिमिट दी हुई है b यानी π/2। इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये है x0 या x0, और क्योंकि n 4 के इक्वल है तो ये हमारे पास b भी लिख सकते हैं और x4 भी लिख सकते हैं। अगर हम निकालेंगे h तो वो हमारे पास आ जाएगा, h है b - a डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू π/8। अब हम क्या करेंगे, x0 में ऐड करते जाएंगे h की वैल्यू जब तक कि हमारे पास b या x4 ना आ जाए। 0 में π/8 ऐड किया, π/8 में π/8 ऐड किया तो π/4 हो गया, π/4 में π/8 ऐड किया तो 3π/8, और 3π/8 में हमने π/8 पुट किया तो π/2 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फंक्शन में cos 0 1 + 0, cos π/8 1 + π/8, cos π/4 1 + π/4, cos π/3 3π/8 1 + 3π/8, cos π/2 1 + π/2। ये पुट कर करके हमने ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना और टेबल ड्रॉ कर लेना। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास टेबल की आ जाएंगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास फॉर्मूला h/3, यानी इस h को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो π/24 आ जाएगा, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141592 होती है, तो ये π/24 आ गया। अब हमने फर्स्ट और लास्ट वाली पॉइंट को एज इट इज़ लिखना है, फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट। तो फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट हमने यहाँ पे, लास्ट वाला पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे ऐड, क्योंकि वो 0 इसलिए नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट एज इट इज़ आ जाता है, लास्ट में अगर हम लास्ट वाला पॉइंट लिखें तो वो 0 होता है। इवन वाले पॉइंट कौन से आएंगे, ये है x0 से, ये 0 से आएगा, x0 से ये 1 से आएगा, ये 2 से आएगा, ये 3 से आएगा, एंड ये 4 से आएगा। तो हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को एज इट इज़ लिखा, ये 1 और 3 वाले को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये 2 वाले पॉइंट को 2 से, क्योंकि एक ही इवन पॉइंट है वो ऐड किया। फिर इनसे रिजल्ट निकाले, सबको 3.141592 से मल्टीप्लाई किया, 24 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया 0.673622, और यही अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर x डिवाइड। सेकेंड वाले की रेंज 0 से लेके π/2 तक है, और n इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास वही रेंज है, a 0 है और π/2 है। उससे हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वही रहेंगी। h जो है वो π/8 ही आएगा जिस तरह ऊपर वाले पार्ट में आया, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज सेम है और n भी सेम है, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है तो फंक्शनल वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें साइन स्क्वायर x में, यानी साइन x लिख के साइन 0 का स्क्वायर ले लेना है, साइन π/8 का स्क्वायर ले लेना है, साइन π/4 का स्क्वायर ले लेना है, साइन 3π/8 का स्क्वायर ले लेना है, साइन π/2 का स्क्वायर लेके बाकी सारा फंक्शन में इसको इंक्लूड करके, यानी 1 - साइन 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट। इस तरह 1 - साइन π/8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये सारी वैल्यूज़ हम निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये 1 पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट पर, एंड लास्ट ये है 4 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमारे पास होता है h/3। h जो है वो है हमारे पास π/8, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14159। 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा। फर्स्ट 0 और लास्ट वाले पॉइंट को हमने एज इट इज़ रखा। इवन वाला एक ही पॉइंट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑड वाले 2 पॉइंट्स हैं, उनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई किया। इनका रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद रिजल्ट आया 11.21404। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। इसको 3.14159 से मल्टीप्लाई किया, 24 पर डिवाइड किया और रिजल्ट आ गया 1.4674367। और यही अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है सेकेंड पार्ट का। जो हम यही डिस्कस करने थे क्वेश्चन नंबर 9 से। अब हमने एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना है।